नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले मतगणना पर्यवेक्षकों को लेकर उठे विवाद में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने साफ कहा है कि अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। यह याचिका टीएमसी की ओर से दाखिल की गई थी। नवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 4 प्रमुख मुद्दे उठाए। उन्होंने बताया कि डीईओ को 13 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी उन्हें 29 अप्रैल को मिली। दूसरा मुद्दा यह था कि हर बूथ पर संभावित गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। ऐसी जानकारी आखिर कहां से आ रही है, यह हैरान करने वाला है। तीसरे बिंदु पर सिब्बल ने कहा कि हर बैठक में पहले से ही एक केंद्रीय सरकारी अधिकारी सूक्ष्म पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहता है, तो फिर एक और केंद्रीय अधिकारी की आवश्यकता क्यों है। चौथे मुद्दे के तौर पर उन्होंने कहा कि परिपत्र में राज्य सरकार के एक अधिकारी की मौजूदगी का भी उल्लेख है, लेकिन राज्य द्वारा नामित किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। सिब्बल ने यह भी दलील दी कि सीईओ के बयान में मतगणना में संभावित अनियमितताओं को लेकर अलग अलग पक्षों की आशंकाओं का जिक्र है, जो राज्य सरकार की ओर संकेत करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि ऐसी आशंकाएं हैं तो उनके समर्थन में ठोस आंकड़े क्यों नहीं दिए गए। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि केंद्र सरकार के अधिकारी की नियुक्ति की जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि राजनीतिक दलों से सहमति लेने की कोई बाध्यता नहीं है। सिब्बल ने जवाब दिया कि आमतौर पर जानकारी दी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि आयोग चाहे तो दोनों अधिकारी केंद्र सरकार से भी नियुक्त कर सकता है। इस पर सिब्बल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि परिपत्र में ऐसा प्रावधान नहीं है। अदालत ने जवाब दिया कि भले ही ऐसा लिखा होता है, तब भी इसे गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नियमों के तहत नियुक्ति में केंद्र या राज्य किसी भी स्तर से हो सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल एक समूह से अधिकारियों का चयन करना गलत नहीं माना जा सकता। सिब्बल ने तर्क दिया कि राज्य और केंद्र दोनों के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि मतगणना पर्यवेक्षक या सहायक में से किसी एक का केंद्र से होना पर्याप्त है। सिब्बल ने पलटकर कहा कि ऐसे में एक राज्य सरकार से भी होना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। जस्टिस बागची ने पूछा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की यह मांग किस आधार पर की जा रही है। सिब्बल ने दोहराया कि राज्य सरकार द्वारा नामित किसी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है और उनकी मांग सिर्फ परिपत्र के पालन की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को पूरी तरह अलग मानना एक भ्रम है, क्योंकि सभी सरकारी कर्मचारी होते हैं। आखिरकार तृणमूल कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका, जिसमें केवल केंद्रीय कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था, को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबीसी भारत।